हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड ईयर की सॉलिड स्टेट फिजिक्स और आज का हमारा टॉपिक है विंडमान फ्रांज का नियम। और विंडमान एंड फ्रांज ने जो ऊष्मा चालकता है और विद्युत चालकता है उसके बीच में संबंध व्यक्त किया है। तो विंडमान फ्रांज ने ये माना कि जो धातुएं होती हैं उसमें जो चालन बैंड है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है, यानी कि धातु में जो एक संयोजकता बैंड होता है, एक चालन बैंड होता है, तो इससे चालन बैंड में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो अधिक पाए जाते हैं, जिसके कारण ये धारा का चालन करता आसानी से। इसके कारण जो अपभ्रष्ट इलेक्ट्रॉन गैस की भांति ये व्यवहार करता है और जो विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन गैस के द्वारा विद्युत आवेश का अभिगमन भी करते हैं, यानी विद्युत क्षेत्र में जो विद्युत आवेश ये गतिमान होते हैं और इसमें तापीय प्रवणता होने पर ऊष्मा का विघटन भी होता है, यानी कि ऊष्मा का प्रवाह भी होता है। तो विंडमान फ्रांज ने जो धातुओं के विद्युतीय और ऊष्मीय चालकताओं में संबंध व्यक्त करने के लिए जो ऊष्मा चालकता मान है के वो दिया पाई स्क्वायर अपॉन में 3 एन के बी का स्क्वायर अपॉन में एम टो एफ इंटू टी इक्वेशन 1 और सिग्मा इक्वल टू एन क्यू स्क्वायर अपॉन में एम टो एफ। अब जब हम इक्वेशन 1 और 2 है इनको हम डिवाइड कर देते हैं और जो हमारी इक्वेशन 1 में ऊष्मा चालकता और सेकंड में विद्युत चालकता का मान हमको प्राप्त हुआ है। तो इसमें जो k अपॉन में सिग्मा टी है ये यहां से m से m कैंसिल हो जाता है, n से n कैंसिल हो जाता है, टो f से टो f और t से t कैंसिल हो जाता है। तो ये हमारे पास मान बच जाता है पाई स्क्वायर बाई 3 के बी अपन में q का होल स्क्वायर। के बी जहां बोल्ट्जमान नियतांक है, q आवेश है, तो k अपन में सिग्मा टी इक्वल टू होता है l जिसे हम क्या कहते हैं, लोरेंज नंबर, लोरेंज संख्या कहते हैं। तो L का धातुओं के लिए इसका जो मान निकालते हैं, धातुओं के लिए तो ये क्या आती है, पाई का मान रख लेते हैं 3.14, के बी बोल्ट्जमान नियतांक का 1.38 इंटू 10 की पावर माइनस 13, क्यू जो किसी इलेक्ट्रॉन का आवेश है 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19, तो L की वैल्यू आ जाती है 2.45 इंटू 10 की पावर माइनस 8, W इंटू ओमेगा अपॉन में के स्क्वायर। अब जो ये इक्वेशन है ये विंडमान फ्रांज का नियम कहलाता है कि जो L की वैल्यू हमारे पास आती है इसे हम ये भी लिख सकते हैं वॉट, ओम और केल्विन का स्क्वायर। वॉट को हिंदी में लिख सकते हैं वॉट, ये इसका मात्रक है। तो जो साधारणतः पर शुद्ध धातुओं के लिए जो सैद्धांतिक और प्रायोगिक मान हैं उनमें समानता होती है और सभी धातुओं के लिए ये जो इक्वेशन है जिसे विंडमान फ्रांज का नियम कहते हैं, विंडमान आता है कई जगह नाम इसका, कई जगह विंडमान आता है, विंडमान फ्रांज। तो ये ऊष्मा चालकता और जो विद्युत चालकता का अनुपात है ये ताप के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये अगर टी को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये क्या होगा, टी के समानुपाती होगा, क्योंकि L क्या है, यहाँ L एक नियतांक है, लोरेंज संख्या है। तो इससे निष्कर्ष निकाला गया
विंडमैन और फ्रैंक ने ये निष्कर्ष निकाला कि ठोसों के सिद्धांत में कि जो अच्छे विद्युत चालक होते हैं वो अच्छे ऊष्मीय चालक भी होते हैं, कि जो अच्छे विद्युत चालक होते हैं वो अच्छे ऊष्मीय चालक भी होते हैं, कि जो अच्छे विद्युत चालक होते हैं वो अच्छे ऊष्मीय चालक भी होते हैं। लेकिन जो न्यून ताप है उस पर इसका जो प्रायोगिक मान कम प्राप्त होता है, यानी कि न्यून ताप पर T ग्रेटर देन होता है थीटा डी से, यानी कि ऊष्मा और विद्युत चालन में विभिन्न जो संघटक क्या रहते हैं, निहित रहते हैं। और जो दोनों के लिए जो विश्रांति काल है, यानी कि जो टकरों की संख्या है, वो समान नहीं होते। तो इसलिए जो न्यून ताप पर ऊष्मीय ऊर्जा का जो अभिगमन है इलेक्ट्रॉन के साथ, न्यून ताप पर इलेक्ट्रॉन का साथ साथ फोनॉन के द्वारा भी होता है, यानी कि न्यून ताप पर ऊष्मीय ऊर्जा का जो अभिगमन होता है इलेक्ट्रॉन के साथ साथ फोनॉन के द्वारा भी होता है। लेकिन जो ये टो फोनॉन के द्वारा होता है और टो इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है, ये समान नहीं होते, यानी कि टो फोनॉन अपन में टो इलेक्ट्रॉन का मान न्यून तापों पर कम हो जाता है, लेकिन सामान्य ताप पर इनका अनुपात क्या होता है, 1 होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।